हेल्दी रहने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं, आपको समय से पहले बूढ़ा बना रही हैं, शरीर को बीमार बना रही हैं। ऐसी ही 3 चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगी और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको मिलेगा आज के वीडियो में, ताकि आप जब तक जिए पूरी उम्र एक स्वस्थ जीवन का, स्वस्थ शरीर का आनंद ले सकें। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारा शरीर कमज़ोर, बूढ़ा और बीमार कब होता है? जब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो खाना हम खाते हैं। तो समझ लीजिए, जो खाना आप खा रहे हैं वही खाना आपके शरीर को कमज़ोर, बूढ़ा और बीमार बना रहा है। क्योंकि 99% लोग ये नहीं जानते कि जो भोजन हम कर रहे हैं ना, जो खाना हम खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर को सिर्फ 40% एनर्जी मिलती है। बाकी की 60% कहाँ से आती है? देखिए, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन्हीं 5 तत्वों को अपनी डाइट में शामिल अगर आप कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि बुढ़ापे तक आप बीमार हों। क्या करना है उसके लिए? अग्नि के लिए आपको रोज़ाना सूरज की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठना है। वायु के लिए हमें क्या करना है? जब भी मौका मिले गहरी सांसें लेनी है और सुबह सुबह खाली पेट प्राणायाम करना है। कैसे करना है आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। पानी भरपूर मात्रा में पीना है। और अब बचता है आकाश तत्व। आकाश तत्व को संतुलन में लाने के लिए हमारे योग शास्त्रों में हजारों साल पहले ये बता दिया गया था कि अगर हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आकाश तत्व अपने आप संतुलन में रहता है। और अगर आकाश तत्व संतुलन में आ गया तो बाकी के जो चारों तत्व हैं वो अपने आप संतुलन में रहेंगे। उपवास कैसे करना है? आप या तो 7 दिन में एक बार, कोई भी दिन आप चुन लीजिए, उस दिन आप खाना नहीं खाएंगे, यानी अन्न नहीं खाएंगे। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। अगर आपको शारीरिक स्थिति के कारण ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, शाम का खाना, रात का खाना जो है, डिनर जो है, वो जल्दी कर लें सनसेट से पहले पहले। तो पूरी रात आपका शरीर उपवास करेगा, यानी शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन 8-9 बजे तक, जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे तब तक आपकी फास्टिंग हो गई। सोते सोते हो जाएगी फास्टिंग और आपको पता भी नहीं लगेगा। और इसके आपको इतने गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया। रात का समय हमारे शरीर की हीलिंग के लिए होता है। उस समय हम ठूस ठूस कर अगर खाना खा लेते हैं तो वो खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, बीमारियों का कारण बनता है। आगे मैं आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक भी बताऊंगी जिसे आपको सुबह सुबह पी लेना है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो दूसरा कौन सा कारण है जो आपके शरीर को कमज़ोर और बीमार कर रहा है। जो लोग एनीमिक हैं, जिनके शरीर में खून की कमी है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि दिन भर थके थके रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ाहट सी लगती है और इसीलिए वो एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। समय से पहले ऐसा लगता है कि वो बूढ़े होते जा रहे हैं, चेहरा निस्तेज होता जा रहा है। आप सुबह सुबह, ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सुबह तो आपको क्या करना है, आपको खजूर और मुनक्का का सेवन करना है नाश्ते के रूप में। यानी रात को 4-5 मुनक्के ले लीजिए और 2 खजूर ले लीजिए। इन्हें 1 गिलास पानी में आपको भिगो के रख देना है। सुबह सुबह इन 2 चीज़ों का सेवन अगर आप करते हैं खाली पेट, आपके शरीर में खून की फैक्ट्री लग जाएगी। कोई कारण नहीं, 1 हफ्ते में आप देख लीजिएगा, भर भर के खून बनने लगेगा। जो एनीमिया, थकान, एनर्जी की कमी, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ये तो हो गई सुबह की चीज़। और शाम के समय आप
बीट रूट जो होती है ना, चुकंदर, या तो उसका जूस पी लीजिए या उसे ऐसे ही काट कर आप खाइए। एक दिन आप चुकंदर का जूस पिएंगे, अगले दिन आप अनार का जूस पिएंगे। 15 दिन आप ये करके देखिए। शाम को जब चाय वगैरह का टाइम होता है ना, उसकी जगह आपको इस जूस का सेवन करना है। आपका शरीर इतना ताकतवर हो जाएगा, आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे और शरीर में जो कमियां हैं वो अपने आप दूर होने लगेंगी। ये दूसरी चीज़ हुई। और तीसरी चीज़ जो बहुत सीक्रेटली आपके शरीर को अंदर से खोखला बना रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा कि इसी एक चीज़ के कारण शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, न जाने कितनी समस्याएं, रातों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई, नींद की गोलियों की आदत हो गई। ये जो छुपी हुई सीक्रेट चीज़ है वो है आपके अंदर छिपा हुआ स्ट्रेस, तनाव। मन की गहराइयों में छुपकर ये आपके शरीर को खोखला बना रहा है। तो क्या करना है इसके लिए? बहुत आसान है। आपको बस रोज़ाना योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा आपके शरीर के डीपेस्ट लेवल पर जाकर काम करती है। जो सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई चिंताएं हैं ना, उन्हें भी खींचकर बाहर निकाल देती है। आपके शरीर का कायाकल्प होने लगता है। और ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। योग शास्त्र तो बताता ही है इन चीज़ों को। आज विज्ञान भी इन्हें प्रूफ सहित मानता है। कैसे करनी है योग निद्रा, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी योग निद्रा का वीडियो। और अब देख लेते हैं वो एक डिटॉक्स ड्रिंक जिसे आपको 15 दिन में सिर्फ 3 बार पीना है। बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं। देखिए, जब शरीर में गंदगी जमा हो जाती है तो वही रोगों का कारण बनती है। उसी गंदगी के कारण वात, पित्त और कफ में असंतुलन आने लगता है। इसी गंदगी के कारण नसों में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। तो हमें ये सब नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जो पेट है वो सैकड़ों बीमारियों की जड़ है। तो इस पेट को सही रखने के लिए आपको इस ड्रिंक को बनाना सीख लीजिए आप इसको। तो रात को आपको क्या करना है, जब आप वो मुनक्के और खजूर भिगो रहे हैं ना, उसी के साथ ये डिटॉक्स ड्रिंक भी बनाकर रख दीजिएगा। 1 गिलास पानी लेना है आपको और इसमें आपको डालना है 1 चम्मच जीरा। आप जानते ही हैं, जीरा आपके शरीर की शुद्धि के लिए कमाल का काम करता है। साथ ही आपको पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, कब्ज़ रहती है या अफारा होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, ब्लोटिंग होती है, उन सारी समस्याओं में ये आपको फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ जो है, इसे आप मैजिकल सीड्स कह सकते हैं, ये है धनिया के बीज। कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। 1 चम्मच धनिया के बीज आपको इस पानी में डाल देने हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो आपके शरीर के लिए मैजिक का काम करती है। सिर से लेकर पैर तक जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपकी किडनी है या लिवर है या आपके खून में गंदगी जमा हो गई है या आपकी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, इनके लिए जौ बहुत ही बढ़िया संजीवनी की तरह काम करता है। तो आप इस ड्रिंक में 2 चम्मच जौ डाल देंगे, बारले जो होता है। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आप रात भर ढककर रख दीजिए। सुबह इस पानी को आपको उबालना है और छान कर, कब तक उबालना है, जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। और उसके बाद छान कर इसे घूंट घूंट करके आपको पी लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को शरीर में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी शरीर में गर्मी है, वो इस पानी को ठंडा करके पिएंगे। और बाकी लोग इसे गुनगुना पी लें, जैसे हम चाय पीते हैं। तो यानी सुबह सुबह आप जो पहली चीज़ कंज्यूम करेंगे वो ये पानी होगा। उसके बाद आप अपना फ्रेश होकर आ जाइए। अगर आप योग और प्राणायाम करते हैं तो वो कर लीजिए। और उसके बाद वो जो मैंने नाश्ता बताया था खजूर और मुनक्के वाला, वो आपको खाना है। शुरुआत में आप इसे 7 दिन में 3 बार लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप 15 दिन में 3 बार पिएंगे और फिर इसे महीने में 3 बार पिएंगे।
और बाकी तो आप अपने शरीर को जानते ही हैं, जैसे आपको ज़रूरत लगे, जितनी ज़रूरत लगे उसके अनुसार आप इसे कंज्यूम करेंगे। तो देखा ना आपने, हेल्दी रहने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े तामझाम नहीं करने हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं जो आपको रोज़ाना करने हैं। मेरा दावा है आप 70, 80, 90, 100 साल तक एकदम स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा योग निद्रा कैसे करनी है जानने के लिए इस वीडियो पर आप क्लिक करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।